नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। किस्से और कहानियों में जोन की डायरी से एक नई कहानी। आज फिर से एक नई घटना जो आपको सुनने के बाद सोचने पर एक बार मजबूर करेगी कि आखिर मानव और इंसान की मानसिकता क्या होती जा रही है। अभी कोलकाता का केस सुलझ भी नहीं पाया है, अपनी अंजाम तक पहुंच भी नहीं पाया है कि एक एक करके उसी तरह की घटनाएं आती जा रही हैं। फिलहाल इस पर कहानी देहरादून की है। देहरादून अंतर्राज्यीय बस अड्डा का जो पार्किंग होता है, वहाँ पर एक बस में एक लड़की, वो भी नाबालिग, और उसके साथ घिनौनी वारदात। अब घिनौना मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो मैं क्राइम की इस समय स्टोरियाँ सुना रहा हूँ उसमें लगातार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि उस शब्द का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। तो घिनौनी वारदात होती है, और ये वारदात कैसे होती है ये पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। लगभग 12:30 से ज़्यादा का वक्त होता है। एक बस लगती है जाकर देहरादून की ISBT यानी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे की पार्किंग में, और वहाँ पे एक कंडक्टर और एक ड्राइवर एक लड़की के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। कुछ देर के बाद कंडक्टर को याद आता है कि अच्छा, मुझे तो कैशियर के पास पैसा भी जमा करना था। वो कैशियर के पास जाता है और पैसा जमा करता है। अमूमन जो बस होती है वो 10:30 दिल्ली से 10:30 या 11 के करीब देहरादून पहुंच जाती थी बस अड्डे पे। लेकिन वो जो बस पहुंचने के बाद कुछ ही देर में कैशियर को कंडक्टर जो है पैसा जमा कर देता था। लेकिन 12 से 13 अगस्त की रात को ऐसा नहीं होता। बस कंडक्टर पैसा कैशियर को काफ़ी लेट में पहुंचाता है। लगभग मैंने जो कहा कि 12:30 से 1 का वक्त होता है। कैशियर के पास जब वो पहुंचता है, पैसा जमा करता है, तो कैशियर पूछता है कि आज इतनी देर क्यों हो गई। अमूमन तो 10 से 11 के करीब बस आ जाती थी और तुम जल्दी पैसा पहुंचा देते थे, लेकिन आज इतनी लेट। जब कैशियर अपने सवालों का सिलसिला शुरू करता है तो जो कंडक्टर है वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है और सवाल का एक सटीक उत्तर नहीं दे पाता। उसके बाद वो कहता है कि सर, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। अब जो कैशियर होता है वो थोड़ा चौंकता है, हैरान रह जाता है कि मुझे क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो। तो वो कंडक्टर कहता है कि बस में एक लड़की है, आप मिलना चाहेंगे तो मिलिए। अब कंडक्टर वहाँ पहुँचता है और वो जो पैसा होता है वो अपने एक दूसरे व्यक्ति को देता है और कहता है तुम संभालो, मैं आ रहा हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम। और वो वहाँ से बस पे चला जाता है। और बस में जब देखता है कि 3 लोग उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि अरे सर आ गए हैं, सर को पहले करने दो, फिर हम लोग बाद में देखेंगे। दरअसल ये कहानी का अंजाम की बात मैंने सुनाई, लेकिन अब कहानी सुनाते हैं। दिल्ली का कश्मीरी गेट बस अड्डा होता है जहां से देश की कई दिशाओं में बसें जाती हैं। 1000 से ऊपर की संख्या में बसों की एक तादाद होती है। और उसी कश्मीरी गेट पर एक 15 से 16 साल की एक नाबालिग लड़की उस बस की तलाश कर रही होती है जो उसे पंजाब का पटियाला पहुंचा दे। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि किस बस में बैठूं, किस में ना बैठूं। वैसे वो 1-2 बार
पटियाला जा चुकी होती है, लेकिन इस बार वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो इसी दौरान पूछती है। जब वो पूछती है तो एक बस का ड्राइवर और कंडक्टर उससे कहता है कि ये बस वहीं जाएगी, यानी कि पटियाला पंजाब जाएगी, चलो बैठ जाओ। तो वो लड़की बैठ जाती है, बस खुल जाती है। सब यात्रियों से टिकट भी लिया जाता है, जो पैसे होते हैं टिकट के, लेकिन उस लड़की से कुछ भी नहीं लिया जाता। बस देहरादून पहुंचती है। वक्त हो रहा होता है वही लगभग 12:30 के करीब। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये बस अपने तय समय पर पहुंच जाती है, लेकिन घटना को अंजाम देते देते जो लड़की होती है वो 12:30 का ही समय मेंशन हुआ है, तो मैं 12:30 का ही समय ले रहा हूँ। फिलहाल एक एक करके सारे यात्री उतर जाते हैं। जो देहरादून के ISBT अंतर्राज्यीय बस अड्डे पे जिनको देहरादून उतरना होता है, सारे उतर जाते हैं, क्योंकि बस की यही एंडिंग पॉइंट थी, यहीं तक यही स्टॉपेज थी। अब बस में सिर्फ वो एक 16 साल की नाबालिग लड़की होती है, और उस लड़की से ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन तो आ गया है, अब एक और बस बदलना है और फिर तुम पंजाब की पटियाला। लेकिन कहता है कि अभी थोड़ा वक्त है उस बस को आने में, तब तक चलो कुछ वक्त बिता लेते हैं, कुछ तब तक तुम रहो मेरे साथ। इसी दौरान बस में वो लड़की बैठी होती है और ये लोग फिर उसके करीब जाते हैं और उसको असहज तरीके से छूना शुरू कर देते हैं, जिसको आप बैड टच भी कहते हैं आज के समय। तो छूना शुरू करते हैं और छूते छूते दरिंदगी की मानसिकता इन पर हावी होनी शुरू हो जाती है। उसके बदन से कपड़े उतर जाते हैं, ये लोग उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं, घिनौनी वारदात भी करते हैं। और लड़की जब शोर मचाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पंजाब के पटियाला जाना है या नहीं। जब जाना है तो फिर ये करना होगा। फिर भी आवाज़ कुछ बस से निकल के, बगल में ही एक बस लगी होती है जो दिल्ली और देहरादून के बीच वो भी बस चलती थी, उसमें भी एक कंडक्टर संभवतः और एक ड्राइवर थे। जब वो कुछ आवाज़ें उसको आती हैं, क्योंकि रात का वक्त था, सुनसान, लोग कम, तो उस आवाज़ को जब वो सुनता है तो उस बस की ओर आता है। बस में एंटर करता है तो देखता है कि जो दो लोग हैं, यानी वो ड्राइवर और कंडक्टर, उस लड़की के साथ घिनौना काम कर रहे हैं। अब बजाय उस लड़की को इस चीज़ों से निकालने के, छुड़ाने के, उसे बचाने के, ये लोग भी कहते हैं कि इस घटना में हम भी हिस्सेदार बनेंगे, और वो भी इसमें हिस्सेदार बनते हैं। और वो जो बस ड्राइवर और कंडक्टर होते कहते हैं ठीक है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, और वो भी उस काम में जो है अंजाम देना शुरू कर देते हैं। उस लड़की के साथ ये लोग भी उस कृत्य में शामिल हो जाते हैं। तभी जो बस कंडक्टर होता है उसको याद आता है कि अच्छा, मुझे पैसे हैं, वो कैशियर को मैं देकर आता हूँ, तब तक तुम इसे संभालो। वो कैशियर के पास जाता है, कैशियर उससे सवाल पूछता है जो मैंने शुरू में आपको बताया कि तुम इतनी लेट से क्यों, 10:30 11 का टाइम है बस का आना, तुम जल्दी हर दिन पहुंचा देते थे, आज इतना लेट। फिर वो कैशियर को बताता है कि आपको कुछ चाहिए, एक लड़की है। कैशियर का भी मन भटकता है और वो भी जाकर उस लड़की को बचाने के बजाय उस कृत्य का हिस्सेदार बन जाता है, और वो भी उस घटना को अंजाम देता है। इसी बीच जो ड्राइवर और जो देखता है कि जो 3 लोग हैं उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वो लोग तीनों जब कैशियर को देखते हैं तो कैशियर का ओहदा बड़ा होता है। तो वो ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं कि सर आ गए, पहले सर को कर लेने तो फिर हम लोग देखेंगे। फिर कैशियर भी उसके साथ घिनौनी वारदात करता है।
देखिए, मैं घिनौनी वारदात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन जो क्राइम हो रहे हैं और क्राइम स्टोरी मैं सुना रहा हूँ उसमें लगातार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि अब उस शब्द को छोड़ते हैं, उस शब्द को छोड़कर घिनौनी वारदात ही कहना सही है। तो वो भी हिस्सेदार बन जाता है। फिर लगभग रात का ही वक्त होता है, 2 या 3, सुबह चढ़ रही होती है और उसी कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं। एक उसी आईएएस जो बेटी होती है उसके का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो अंतर्राज्यीय देहरादून का जो बस अड्डा है उसी का सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस लड़की पे पड़ती है जो एक दुकान के पास बैठी होती है और बदहवास हालात उसके होते हैं, बड़े परेशान नज़र आती है। कभी कपड़ों को अपना ठीक कर रही होती है, कभी कुछ हरकतें इस तरह से कर रही थी कि उस गार्ड को लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ है या कुछ है। और उसी के कुछ दूरी पर एक संदिग्ध व्यक्ति भी उसको दिखता है जो उस पर लगातार नज़र बनाए हुए रहता है। गार्ड को लगता है कि कुछ बात ज़रूर है और वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है। इसके साथ ही चाइल्ड वेलफेयर फिर वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस जब पहुँचती है तो उस लड़की से कुछ पूछने की कोशिश करती है। पहले 2 दिन लड़की कुछ नहीं बताती और आदमी को देखकर, जो पुरुष व्यक्ति होते हैं उनको देखकर थोड़ा सा सहज भी महसूस करती है। लेकिन फिर चाइल्ड वेलफेयर वाले भी आते हैं, उसकी काउंसलिंग की जाती है। उसमें महिला जब जो होते हैं वो पूछती हैं तो फिर वो 2 दिनों के बाद कहती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है, बस वो इतना ही कहती है। इसके अलावा वो अपने घर के बारे में ही कहती है कि मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हूँ और मुझे वहीं जाना था। मैं पहले भी एक आध बार जा चुकी हूँ लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी कंफ्यूज। जो उसने अपनी बात समझ में उसको आई वो कहती है कि 16 साल की उम्र थी, ऊपर से हटना उसको और परेशान कर चुकी थी। उसको जाना था और वो लगातार कह रही थी कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। अब पुलिस, क्योंकि जब मामला संज्ञान में आ चुका था तो पुलिस को लगा कि मामला ज़रूर कुछ पड़ा है, क्योंकि जब लड़की ने गंदा काम की बात की तो उसके बाद पुलिस पूरे एरिए और बस स्टैंड के बस अड्डे को भी वो शुरू करती है सीसीटीवी कैमरेज फुटेज चेक करना। उसी में बस दिखती है। बस के बाद ड्राइवर जो वो व्यक्ति होते हैं उसके भी फुटेज निकाले जाते हैं, लोगों को दिखाया जाता है। तो लोग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि उसी बस अड्डे पे लगातार हर दिन आना जाना उसका रहता था तो लोग बाकायदा पहचानते थे। तो उसके बाद जो लोग हैं उसे पहचान लेते हैं। पुलिस फिर उस तक पहुंचती है, बस तक पहुंचती है, बस से फिर ड्राइवर कंडक्टर तक पहुंचती है। अब सोचिए कि क्योंकि मामला खुल नहीं रहा था, जो घटना थी 12-13 अगस्त की थी, फिर पुलिस जो है वो 17 अगस्त से जांच शुरू होता है, क्योंकि कुछ जब तक सही चीज़ें बताई ना जाए, एफआईआर दर्ज ना की जाए तो फिर समझना मुश्किल था। इस बीच वो बस दिल्ली और देहरादून की सफ़र कर रही थी और इस बीच ऐसा कहा भी जा रहा है रिपोर्ट में कि उस दौरान बस जो है उसको धोया भी जाता है। तो जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं उसको भी जुटाने की कोशिश जो हो रही है उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, आ सकती हैं उस एविडेंस को जुटाने में, क्योंकि बस को धोया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाती है। एक एक करके एक के बाद एक आरोपी पकड़े जाते हैं और 5 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। अब ये 5 आरोपी से पूरी कहानी पुलिस कहती है कि अब पूरी कहानी बताओगे या फिर पुलिस का जो इलाज है उससे बताओगे। तो वो पूरी कहानी बताते हैं कैसा ऐसा होता है। कश्मीरी गेट से वो हमें मिली थी, हम उसको लेकर आए, यहाँ पे हमारी नीयत ख़राब हुई, हमने उसके साथ ही वारदात को अंजाम दी थी। अब पुलिस और केसेस इसकी और भी जांच कर रही, सबूत इकट्ठा कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला लेकर जाने की बात हुई है, क्योंकि जल्द से जल्द सज़ा मिले और देश में एक मिसाल पेश हो। इसके अलावा जब लड़की के बारे में जानकारी हासिल की जाती है तो वो पंजाब की पटियाला की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद
का एक थाना पड़ता है मूढ़ा पांडे। मूढ़ा पांडे नाम का एक थाना पड़ता है, उसी के एक क्षेत्र की गांव की वो रहने वाली होती है। फिर पुलिस उसके माँ बाप के पास पहुंचती है। माँ बाप बताते हैं कि कभी कभी 1-2 बार भी ऐसे जा चुकी है, लेकिन इस बार भी गई बिना बताए और हम लोग परेशान थे, हम उसे ढूंढ रहे थे। फिर माँ बाप भी लड़की के पास पहुंचते हैं। उसको पहले तो जो लड़की होती है वो माँ बाप से मिलने से इनकार कर देती है, फिर काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है। उसके बाद वो मिलती है। माँ बाप उसको अपने साथ मुरादाबाद ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। फ़िलहाल वो वेलफेयर सेंटर में ही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसकी काउंसलिंग, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस को संदेह है कि कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उसके इंटरनल चोट जो डैमेज है उसका चेकअप किया जा रहा है। इसके अलावा उसको बाहरी कोई चोट नहीं है, पुलिस ये भी कहती है। और इस मामले के लिए लगातार जांच हो रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ली जा रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है, बस का भी फॉरेंसिक जांच होना है। तो ये घटना थी। बंगाल की घटना के बाद भी सिलसिला नहीं थम रहा। सिलसिला वही है, लगातार केसेस आ रहे हैं। आप देखिए कि थाने में प्रदर्शन हुआ है, बच्ची के साथ क्या घटना हुआ, नर्स के साथ क्या घटना हुआ, आप देखिए। खैर, किस्से और कहानियों में जुर्म की डायरी में फिर कोई नई घटना लेकर आएंगे। फिलहाल इस कहानी का सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क रखना है, जागरूक रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।